हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में उसके कुछ एसेसरीज को स्टडी किया है। एक बार हम एसेसरीज में जो ट्रांसफार्मर के मेन कंपोनेंट्स हैं उनको रिव्यू करते हैं और क्या क्या अभी तक हम लोगों ने देखा है उसको एक बार रिकैप करते हैं और फिर हम आज कुछ और एसेसरीज को डिस्कस करेंगे। पहला जो हमने एसेसरीज डिस्कस किया वो है कोर। कोर जो है ट्रांसफार्मर का एक मैग्नेटिक सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में, कोर जो होता है वो लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है ट्रांसफार्मर में। ये कोर लैमिनेटेड बनाया जाता है क्योंकि ऐसा करने से इसमें जो लॉसेस होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं। ट्रांसफार्मर में मेनली दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, जिसको एक हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं और ईडी करंट लॉस बोलते हैं। तो लैमिनेटेड करने से ट्रांसफार्मर का ईडी करंट लॉस जो है बहुत मिनिमाइज हो जाता है और ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ती है। इस ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट है वाइंडिंग। वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये वाइंडिंग जो है कॉपर की बनी होती है मोस्टली, या फिर एल्युमिनियम की भी हो सकती है। वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में टू वाइंडिंग अगर ट्रांसफार्मर है, जैसा कि मोस्टली टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ही यूज़ होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को क्या करते हैं हम कोर के ऊपर, जो हमारा ये कोर है लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का, उसके ऊपर ये वाइंडिंग को प्लेस किया जाता है, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है। तीसरा पार्ट है ट्रांसफार्मर ऑयल। ये ट्रांसफार्मर ऑयल जो है ट्रांसफार्मर के अंदर इस कोर और वाइंडिंग को इनकम्पास करते हैं, यानी कि इसको कोर और वाइंडिंग को इसके सराउंडिंग में पूरा ये ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल दो प्रकार का फंक्शन है इसका। एक तो ये कूलिंग प्रोवाइड करता है और दूसरा इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। इस ट्रांसफार्मर ऑयल का जो टाइप होता है वो हाइड्रोकार्बन टाइप ऑयल होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन ऑयल। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जो है नॉन इन्फ्लेमेबल होता है और इसमें इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है काफ़ी हाई होती है। अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होने का मतलब है कि अगर इसको हाई वोल्टेज में अगर टेस्ट किया जाए तो इसका ब्रेकडाउन जो है काफ़ी हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज पर होगा। इसलिए इस कह सकते हैं कि हम इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इंसुलेशन और कूलिंग दोनों प्रोवाइड करता है। मेन टैंक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कंजर्वेटर टैंक को भी देख चुके हैं, ब्रीदर को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, रेडिएटर को भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ब्रीदर जो है वो मॉइस्चर को फिल्टर आउट करता है और जब ऑयल जो है हमारा मेन टैंक के अंदर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्रीदर जो है मॉइस्चर फ्री एयर को अंदर टैंक में जाने देता है। रेडिएटर कूलिंग ट्यूब्स होते हैं ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर। ये कूलिंग ट्यूब्स जो है ऑयल को ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि गर्म ऑयल जो है वो ठंडा होता है। इसके बाद
हम आज देखेंगे प्रेशर रिलीफ डिवाइस, एक्सप्लोजन वेंट, बुगॉल्स रिले, WTI OTI, ऑयल लेवल गेज, सैम्पलिंग वाल्व, ड्रेन वाल्व। प्रेशर रिलीफ डिवाइस क्या होता है? एक मेन टैंक के ऊपर जो है एक डायफ्राम लगा होता है, जिससे कि जो कि एक सेट प्रेशर से अधिक होने पे उसका जो है डायफ्राम जो है वो ओपन हो जाता है और जो एक्सेस प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। इसलिए हम इसको प्रेशर रिलीफ डिवाइस कहते हैं। यानी कि सडन अगर टैंक के अंदर गैसियस प्रेशर इंक्रीज होने लगता है तो ये एक सेंसर होता है। ये क्या है? बेसिकली एक सेंसर है। किस टाइप का सेंसर है ये? मैग्नेटिक सेंसर हो, मैग्नेटिक सेंसर, या फिर ये गैस एक्चुएटेड सेंसर भी हो, इसको हम बोलते हैं। ये सेंसर जैसे ही सेंस करता है कि प्रेशर हमारा सडनली इंक्रीज हो रहा है, तो इसके ऊपर का जो एक लीड होता है, इस डिवाइस में एक लीड जो होता है, स्प्रिंग ऑपरेटेड लीड होता है, वो लीड जो है वो ऊपर उठ जाता है और हमारा एक्स्ट्रा जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। यानी कि एक तरह से ये गैस एक्चुएटेड रिले ही कह सकते हैं इसको हम। ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेन टैंक के प्रेशर को ये कंपेयर करता है और देखता है कि जैसे ही मेन टैंक का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो रहा है, ये एडिशनल जो है प्रेशर को रिलीज कर देता है और प्रेशर फिर मेन टैंक के अंदर का नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है? ये आप देखिए, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के ऊपर जो है एक पाइप होता है और पाइप जो है ऊपर जाके स्लैंट हो जाता है, थोड़ा तिरछा हो जाता है, और इसके एक एंड पे जो है क्या होता है, एक कैप लगा होता है जिसमें एक ग्लास का ये ढक्कन लगा होता है। और जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर कोई हजार्डस गैस बनता है जो कि रिलीज होना चाहता है, तो इस पाइप के थ्रू ये जो है ये ग्लास का जो ढक्कन होता है इसको ब्रेक करता है और ये निकल जाता है। इससे क्या हो जाता है, हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर जो है डैमेज या हजार्डस गैस बनने से वो ट्रांसफार्मर हमारा जो है सेफ हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं। जैसे ही कोई एक्सप्लोसिव हजार्डस रिएक्शन होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो इसका जो अफेक्ट है वो इसको रिलीज आउट कर देता है, एक्सप्लोजन वेंट। इसलिए हम इसको एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बुगॉल्स रिले। बुगॉल्स रिले जो होता है वो बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर में होता है, जिसकी रेटिंग 100 MVA, 200 MVA, 300 MVA, 30 MVA, 40 MVA जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं बड़े बड़े, उसमें ये बुगॉल्स रिले यूज होता है। ये बुगॉल्स रिले का क्या फंक्शन है मेन? सबसे पहले तो ये लगा कहाँ होता है? ये लगा होता है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में जो कनेक्टिंग पाइप होता है हमारा, वहाँ पर ये बुगॉल्स रिले लगा रहता है। ये बुगॉल्स रिले एक गैस एक्चुएटेड रिले होता है, गैस एक्चुएटेड रिले। यानी कि जैसे ही इसको पता चलता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई इंटरनल फॉल्ट होता है, उसको सेंस करता है, या फिर उसके अंदर कोई वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई या कोर से वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई, इंसुलेशन लॉस हो गया, तो ये क्या करता है, जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, ये गैस का एक लिमिट से जब ये क्रॉस कर जाता है तो ये मेन टैंक से कंजर्वेटर की तरफ फ्लो होने लगेगा। और मेन टैंक से कंजर्वेटर की तरफ फ्लो होने में जो पाइप होगा, कनेक्टिंग पाइप होगा, उसके रास्ते में ये बुगॉल्स रिले होता है लगा हुआ, और इसको जो है वो ऑपरेट कर देता है। इसको ऑपरेट करते ही जो है हमारा सर्किट ब्रेकर जो है प्राइमरी साइड में जो लगा होता है
जिसको हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और ट्रांसफार्मर हमारा आउट ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। इस तरह से हम फिर ट्रांसफार्मर को जो है आउट ऑफ सर्किट करके उसको चेक करते हैं कि बुगल्स रिले क्यों ऑपरेट हुआ, क्या फॉल्ट हुआ। तो ये बुगल्स रिले का मेन फंक्शन ये गैस एक्चुएटेड भी होता है और ऑयल एक्चुएटेड होता है। ऑयल एक्चुएटेड होगा तो इसमें जो ऑयल का जो लेवल होगा जैसे ही वो लो होगा उसको सेंस कर लेगा, क्योंकि लो ऑयल भी होना जो है एक इंटरनल फॉल्ट है ट्रांसफार्मर के अंदर का। ठीक है, तो ये तो बुगल्स रिले हुआ। दूसरा है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर क्या है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर को वो सेंस करता है और ये हमेशा जो है वाइंडिंग टेम्परेचर को हर एक रियल टाइम बेसिस पे वो डिनोट करता है। वैसे ही ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर, चूँकि वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑयल का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर ऑयल का टेम्परेचर डिनोट करेगा। ऑयल लेवल गेज का क्या फंक्शन है, ये ऑयल लेवल गेज जो है मोस्टली कंजर्वेटर टैंक के जो साइड में होता है उसमें लगा होता है। ये ऑयल का लेवल बताता है कि कंजर्वेटर में हमारा किस लेवल तक ऑयल भरा हुआ है। जनरली हम कंजर्वेटर में 40% लेवल तक ऑयल हमारा फिलअप होता है, लेकिन वेदर कंडीशन के हिसाब से ये ऑयल का लेवल कभी कभी घटता भी है और बढ़ता भी है। तो हम हमेशा ऑयल के लेवल को एक जो है उसको मेन जो है हमारा पर्पस है ऑयल के लेवल को चेक करने का कि ट्रांसफार्मर में हमारा ऑयल कहीं कम तो नहीं है। इसके बाद है ड्रेन वाल्व, सैंपलिंग वाल्व। ड्रेन वाल्व जो होता है ट्रांसफार्मर के टैंक के बॉटम पार्ट में होता है, जहाँ से हम ऑयल को कलेक्ट करते हैं, या सपोज हमें ऑयल को रिप्लेस करना है तो हम ड्रेन वाल्व के थ्रू जो है ऑयल को ड्रेन आउट कर देते हैं। और उसी तरह सैंपलिंग वाल्व होता है, जैसे हमें ऑयल का उसका बीटी चेक करना है या ऑयल का हमें उसका कोई एनालिसिस करना है तो हम सैंपलिंग वाल्व से ऑयल को निकालते हैं और ड्रेन वाल्व से हम ऑयल को ड्रेन आउट करते हैं। तो ये जो है मेन ट्रांसफार्मर के इसमें एसेसरीज हैं। इसमें से कोर, वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर ऑयल, मेन टैंक, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, रेडिएटर, ये सभी ट्रांसफार्मर में लगभग होते हैं। छोटे ट्रांसफार्मर से लेकर बड़े ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी होते हैं और पावर ट्रांसफार्मर में भी होते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में नहीं होते हैं। तो ये जो 1 से लेकर 7 तक जो नीचे का पार्ट है, और एक आप ले लीजिए सीरियल नंबर 9 एक्सप्लोजन वेंट, इसको भी आप लगभग सभी पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में देखेंगे। बाकी प्रेशर रिलीफ डिवाइस, बुअल्स रिले, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ये जो है बड़े ट्रांसफार्मर में होते हैं। ऑयल लेवल गेज भी आपको सभी ट्रांसफार्मर में मिलेंगे और ड्रेन वाल्व जो है ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी रहेगा और पावर ट्रांसफार्मर में भी रहेगा। तो इस तरह से हमारा एसेसरीज का पार्ट जो है आज कंप्लीट हो गया है। एसेसरीज में मेन हम 12-13 पार्ट्स को देख चुके हैं। कोर, वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर ऑयल, मेन टैंक, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, रेडिएटर, प्रेशर रिलीफ डिवाइस, एक्सप्लोजन वेंट, बुअल्स रिले, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ऑयल लेवल गेज, सैंपलिंग वाल्व, ड्रेन वाल्व। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसफार्मर के अंदर ही हम उसके फंक्शन को देखेंगे, ट्रांसफार्मर किस तरह से वर्क करता है और उसमें कैसे पावर जो है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र होता है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।